हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण श्री राधे। जयो कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम, जयो कृष्णा बलराम। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद हीज डिवाइन ग्रेस अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदश श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की, साक्षात वैराग्य श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी वृंद की, प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, नवदीप मायापुर धाम की, श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, गंगा माई यमुना माई की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। श्रील प्रभुपाद की। तो आज का जो हमारा श्लोका नंबर है वो है 26। आपको दिख रहा है यहाँ बोर्ड पे? तो पहले मैं बोलूँगा फिर आप पीछे बोलने का प्रयास करना।
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदां समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। कोई प्रयास करेंगे? वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। माताजी, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। धन्यवाद। शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। वेद जानता हूँ, अहम मैं, समतीतानि भूतकाल को, वर्तमानानि वर्तमान को, च तथा अर्जुन हे अर्जुन, भविष्याणि भविष्य को, च भी भूतानि सारे जीवों को, माम मुझको, तो लेकिन वेद जानता है, ना नहीं, कश्चन कोई। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तात्पर्य, यहाँ पर सकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानती हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं,
किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वह निर्विशेष ब्रह्मा को क्यों ना समझ लेते। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनाश्वर है, वे सूर्य के समान हैं और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। जैसा कि इस अध्याय के 3 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो लें, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज के जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि हम कितना जानते हैं भगवान को? कोई बताना चाहेगा कि हम भगवान को कितना जानते हैं? भगवान तो कह रहे हैं कि वो हमारा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों जानते हैं, तो हम भगवान को कितना जानते हैं? अगर जानते हैं तो हम भगवान को तभी तो मानते हैं ना। जब हम जिस चीज़ को जानेंगे नहीं तो उसको मानेंगे कैसे? तो बताइए। लेकिन भगवान तो कहते हैं मैं सभी को जानता हूँ। कोई बताने का प्रयास करेगा? ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान गीता में कहते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो मेरे अंश हैं, तो अंश होने के कारण मैं सभी कुछ जानता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि जीव की परमात्मा के रूप में भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं, जिसके कारण वो हमारा वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ जानते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमने बचपन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं या क्या क्या किया है, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो जानते हैं बचपन के बारे में कि हमारे बच्चे ने ये किया था या ये शरारत करता था। तो उसी तरह भगवान हमें जानते हैं, जब से हम ना जाने हमने कितने योनियों में जन्म लिया है, और भगवान हर क्षण हमारे साथ रहे हैं परमात्मा के रूप में। और तीसरा पॉइंट ये है कि परमात्मा हमारे हृदय में अंदर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान प्रदर्शित करते हैं।
तो भगवान सभी कुछ जानने वाले हैं। भगवान को त्रिदर्शी भी कहा जाता है कि वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाले हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि अगर भगवान कह रहे हैं कि सभी जीव उनके अंश हैं, तो हम क्यों नहीं जानते? जिस प्रकार भगवान हमें सब कुछ कह रहे हैं कि मैं भूत और भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाला हूँ, तो हम उनके अंश होने के नाते क्यों नहीं ये जान पाते? हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमने पिछले दिन क्या किया या 4 दिन पहले क्या किया। तो इसका कारण ये है कि जो भगवान की माया शक्ति है, जिसके कारण माया शक्ति हमें सब कुछ भुला देती है ना। भगवान गीता में भी कहते हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वाय प्रबदंते माया मेतम तरंती थे। तो अगर जब जीव की इच्छा होती है भगवान को जानने की, तो माया देवी के रूप में कार्य करती है। लेकिन जब जीव भोगना चाहता है भगवान से दूर होके, तो माया उसको सारा कुछ विस्मरण करा देती है। तो जो माया है, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूर्य होता है, सूर्य और चंद्रमा, तारे, ये सब होते हैं, लेकिन आप देखोगे कि कुछ क्षण के लिए बादल भले इन्हें ढक ले, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बादल ने सचमुच उनको ढक लिया है। बादल ने केवल हमारे नज़रिए को ढक लिया है, जिसके कारण हम सूर्य या चंद्रमा इनको नहीं देख पा रहे, क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है, चंद्रमा बहुत बड़ा है, और बादल में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन्हें पूरी तरह से ढक लें। लेकिन कुछ क्षण के बाद आप देखोगे जब बादल हट जाते हैं, तो ये सब चीज़ हमें दृष्टिगोचर होती है। श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। तो भगवान सबके हृदय में है और हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके कारण वह हमें जानते हैं। अब दूसरा ये है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं, जिसके कारण हम भगवान को जानने में सक्षम नहीं हैं। जैसे कि भगवान अभी बताते हैं श्लोक में कि मैंने अब से हजारों साल पहले विवस्वान को यह है दिव्य ज्ञान दिया था। तो अब अर्जुन ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो मेरे सखा हैं, आप तो मेरे मित्र हैं, आप मुझसे कुछ 6 या 7 महीने बड़े हैं, तो आपको ये कैसे पता? तो इसमें भगवान ने कहा कि जैसे कि एक भौतिक जो जीव है वो अपनी देहों को बदलता है, जैसे देही नो अस्मिनो यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्तिर धीरज तत्र मुह्यति। तो जो निराकारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता। तो जब भगवान का कोई साकार रूप नहीं होता, इसका मतलब उनका मानना ये है कि भगवान भी जैसे एक मनुष्य नॉर्मल उसकी जब जन्म होता है, मृत्यु होती है, ऐसे भगवान का भी जन्म और मृत्यु होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप पिछले जन्म में क्या थे, तो क्या आप बता पाएंगे मुझे? नहीं पता होगा ना। तो अब मायावादियों का कहना ये है कि भगवान भी हमारी तरह शरीर बदलते हैं। जब भगवान हमारी तरह शरीर बदलते हैं तो उन्हें कैसे पता है कि तीनों भूत और भविष्य काल ये कैसे पता होगा? क्योंकि जब हम कोई नया शरीर लेंगे तो हमें तो पिछले जन्म का कुछ याद ही नहीं रहता है। तो इसका मतलब अगर भगवान भी अपना शरीर बदल रहे हैं तो उन्हें भी कुछ याद नहीं होना चाहिए। लेकिन भगवान तो कहते हैं गीता में, मैं तो सब कुछ जानने वाला हूँ, मैं तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को जानने वाला हूँ। तो ऐसा कैसे है भगवान को सब कुछ याद रहता है? तो इसका आंसर यही है कि भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। मतलब भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म ये दिव्य है, मेरा शरीर दिव्य है, मैं जन्म नहीं लेता। तो जिसके कारण भगवान सब कुछ याद रखते हैं और इतने समय से भगवान हमारे हृदय में हैं और इतनी योनियों में हमें भटकने के बाद भी परमेश्वर सदा हमारे साथ रहते हैं, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं भूलते। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा भूत और भविष्यकाल सारा कुछ पहले से ही तय हुआ है, हमारा फ्यूचर भी तय है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सारा कुछ पहले से ही तय है, ये तो सब कुछ भगवान जानने वाले हैं। अगर भविष्य में हम कुछ सोचने वाले हैं या कुछ करने के लिए सोच रहे हैं तो भगवान हमारे उस प्लान को भी जानते हैं कि ये इस चीज़ को सोच रहा है और भगवान उसको पूर्ण रूप से जानते हैं। जैसे कि गूगल मैप के अंदर अगर आप कुछ भी लोकेशन डालोगे, अगर सपोज दैट कि वो आपका रूट ही ब्लॉक है तो वो आपको री रूट देगा, कोई ऑप्शनल रूट तो देगा ही देगा। तो इसी तरह जब आप कोई इच्छा करते हो तो भगवान भी उस इच्छा को पूर्ण रूप से जान लेते हैं कि कब ये क्या करने वाला है, कब इसके साथ क्या घटित होगा। तो आगे तो भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है, सच्चिदानंद है। इसीलिए आप देखोगे
कि जो भौतिक जीव है उसका जो शरीर है वो असत है, अचित है, निरानंद है, वो दिव्य नहीं है। अब क्योंकि जो ये काल है, काल जो कि भगवान के द्वारा शासित है, भगवान गीता में कहते हैं मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम, मतलब जितनी भी ये प्रकृति है सब मेरे अंडर के अंदर काम करती है, ये सब मेरी अध्यक्षता में काम करती है। तो जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब भगवान की ही कृपा से हो रही हैं। यदि सूर्य समय पर निकल रहा है या सूर्य समय पर सूर्यास्त हो रहा है या चंद्रमा निकल रहा है, ये तो सब भगवान की कृपा है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी अपना कार्य भगवान के भय से करते हैं, है ना। समय पर वर्षा होना, समय पर सर्दियां आना, गर्मियां आना, आप देखोगे ये सब पूरा पहले से तय होता है कि 6 महीने बाद सर्दियां आएंगी या फिर उसके 6 महीने बाद गर्मियां आएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे साल सर्दियां हैं, या ऐसा तो नहीं है पूरे साल गर्मियां पड़ेंगी। ये सब फिक्स होता है कि इन सर्दियों में ये वृक्षों पर ये फूल आएंगे या ये फल आएंगे। तो इसी तरह ये सब कुछ भगवान की शक्ति से कार्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है वो हमें सब कुछ विस्मरण करा देती है, क्योंकि जीव की इच्छा है भोग करने की। जब हम भगवान से भोग करके इस भौतिक जगत में आए, ये सोचकर कि हम भी भगवान की तरह एंजॉय कर सकते हैं। भगवान के पास 16,108 रानियाँ हैं, भगवान इतना ऐश्वर्यवान है, सभी उनका गुणगान करते हैं, हमारा भी क्यों ना हो, हम क्यों भगवान की सेवा करें। तो भौतिक इच्छा लेकर हम इस संसार में आए, और भगवान तो सभी के लिए कृपालु हैं, क्योंकि भगवान का जो स्वभाव है वो कृपा करना ही है, तो वो आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो भगवान ने जब ये देखा कि इस जीव के हृदय में भोगने की इच्छा है, लेकिन भगवान तो भी उनको ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन जब जीव, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, जब जिद करते हैं तो माता पिता उनका हित देख के उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। तो इसी प्रकार परमपिता होने के नाते भगवान हमारे लिए भौतिक सृष्टि करते हैं और यहाँ पे हमें डाल देते हैं। तो अब जीव क्या करता है, इस संसार को भोगने के लिए, हाँ, तो वो इस सोचता है कि मैं संसार का राजा हूँ। और आप देखोगे कि ऐसे कितने चुनाव होते हैं कि आज चुनाव में ये प्रधानमंत्री है, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, फिर कुछ साल बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, इसीलिए इसे संसार दावानल कहा जाता है, जो दुखों का घर है। लेकिन जीव क्या सोचता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा और प्रयास कर लूँगा तो शायद मुझे सुख मिलेगा, या मैं आज नहीं तो कल मैं अमीर बनूँगा, या मैं ये करने से सुखी हो जाऊँगा। तो आप देखोगे ये सब चीज़ें बहुत क्षणिक हैं, है ना। अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, अंबानी है, अंबानी भारत का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन आप देखोगे कि एक टॉप लिस्ट होती है रिचेस्ट की, उसमें भी जो कुछ काउंटडाउन्स होते हैं, तो अंबानी ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से एक ऐश्वर्यशाली हूँ, मतलब मैं ही एक धनवान हूँ। आप देखोगे आज वो धनवान है, कल को कोई और हो जाएगा। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान षट ऐश्वर्यों के स्वामी हैं और भगवान पूर्ण है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो जीव है प्रयास करता रहता है कि मैं एक ना एक दिन सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो शायद हम भगवान को फिर कभी याद ही ना करते, फिर तो चारों ओर सुखी सुख होता और हम आराम से जीवन व्यतीत करते, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि ना होती। लेकिन इसी में क्या है कि इतने दुख होने के कारण भी जीव यहाँ बना रहना चाहता है। अगर आप जीव को, जैसे हमारे मंदिर में कितने लोग आते हैं, हम बोलते हैं कि आप माला कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, तो वो बस यही प्रश्न करते हैं कि प्रभु जी इन सब में तो कुछ नहीं है, ये सब तो बहुत ओल्ड एज की चीज़ें हैं, अभी से करने से क्या होगा। तो हम यही प्रयास करते हैं कि जीव भगवान की भक्ति में लगे ताकि सुखी हो। लेकिन जो भगवान की माया है वो जीव को इस तरह से मतलब अपने अंडर में जकड़ के रखती है कि उसे फील ही नहीं होता है कि मैं इतने दुखों के अंदर हूँ। आप देखोगे कि इस संसार में हमारे पास वैसे ही बहुत समस्याएं हैं, हम अगर एक समस्या का समाधान करें तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। कोई व्यक्ति ये तो नहीं कह सकता ना यहाँ पे कि मैं पूर्ण रूप से मतलब प्रॉब्लम लेस हूँ, मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैंने तो हर चीज़ का सॉल्यूशन कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान की जो माया होती है वो जीव को ऐसी कंडीशन में रखती है कि वो इतना दुखी होने के बाद भी ऐसा लगता है कि नहीं, शायद ये मेरे लिए तो टेम्परेरी है, शायद कल को सुख आएगा और फिर मैं एक सुखी व्यक्ति रहूँगा, मैं आराम से यहाँ पे रह पाऊँगा, जी पाऊँगा। तो ऐसा ही है, जैसे मृत्यु के पश्चात व्यक्ति देखता है कि कोई इंसान मृत है और वो इस शरीर को छोड़ के जा चुका है, लेकिन तो भी उसको माया क्या अनुभव कराती है कि नहीं, ये मृत्यु तो इस व्यक्ति के साथ हुई है, मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा। लेकिन यही सत्य है कि वो उस चीज़ को इग्नोरेंस कर रहा है, क्योंकि माया उससे ऐसा करवा रही है। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण,
वो हमारे ऊपर बहुत प्रभावी रहते हैं। आप देखोगे जब हम सुबह सुबह मंदिर में आते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह सतोगुण होता है, मन बहुत शांत होता है, भगवान का दर्शन करना, भगवान का कीर्तन सुनना, सबको बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, रजोगुण, तमोगुण, फिर उसके बाद क्या है कि हमें थोड़ा अजीब सा लगने लगता है, धीरे धीरे हमें दुखी मन होने लग जाता है, या हम और डिप्रेशन में जाते रहते हैं। तो आप देखोगे जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये आपस में कंपटीशन करते हैं, हमारे ऊपर ही इनका कंपटीशन होता है कि कभी हमारे ऊपर सतोगुण ज़्यादा होता है, हमें अच्छा लगता है, कभी हमारे ऊपर तमोगुण ज़्यादा होता है, हम बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, लोगों पे गुस्सा करना और ना जाने क्या क्या चीज़ें। तो इसी तरह इनमें आपस में कंपटीशन चलता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मुझे जानना उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो मेरे भक्त नहीं हैं। जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान ने दुर्योधन को भी अपनी यूनिवर्सल फॉर्म दिखाई थी, विराट रूप दिखाया था, लेकिन दुर्योधन क्या सोचा, ये तो कोई मायावी है, ये भगवान थोड़ी है। लेकिन उसके अपोजिट हम देखते हैं तो जब अर्जुन को दिखाया तो अर्जुन ने पूरी तरह समझ लिया कि ये जो व्यक्ति मेरे साथ सखा के रूप में है, जो मेरा सारथी है, ये कोई और नहीं है, भगवान ही है, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो ऐसे ही जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, वो भगवान को कभी नहीं समझते, वो भगवान को निराकार सोचते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये संसार ऐसे ही अपने आप कार्य कर रहा है, और भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और वो उनका मानना ये है कि इस शरीर के बाद शायद और कुछ भी नहीं है, तो हमें जितना चाहे उतना भोग करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इस शरीर के बाद तो कोई आत्मा जैसी चीज़ है ही नहीं। वो इस शरीर को ही आत्मा मान बैठ लेते हैं, तो जिनके कारण उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो अलग अलग जो लोग होते हैं उनका अलग अलग नज़रिया होता है भगवान को जानने के लिए, है ना। तो बहुत कम लोग होते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान को साकार रूप में समझते हैं, वो जानते हैं कि भगवान का निराकार रूप नहीं हो सकता। भगवान का निराकार रूप भी है, भगवान का साकार रूप भी है। अब आप देखो कि आपके यदि कोई पिता हैं तो उनका साकार रूप है ना, क्योंकि उनसे तो आपने जन्म लिया है, और जो आपके पिता हैं वो आपके दादाजी, तो उनसे भी उन्होंने जन्म लिया, उनका भी तो साकार रूप है। तो जो पूरे संसार के परम पिता हैं, क्या उनका कोई साकार रूप नहीं होगा? आप देखो, तो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। तो ये कैसे संभव है कि जिसने सबको आकार दिया, जिसने सबको रूप दिया, आप उन्हीं के लिए ऐसा कहते हो कि वो निराकार हैं भगवान? तो जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जानते हैं कि भगवान का एक बहुत सुंदर रूप है। भगवान चतुर्भुज में भी वैकुंठ में रहते हैं, भगवान द्विभुज में वृंदावन में रहते हैं, तो भक्त लोग जानते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो हैं परमात्मा, जो ये भगवान को जो साकार रूप में जानते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से भगवान के रूप में जानते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी में है वो है परमात्मा, जो परमात्मा के रूप में भगवान को जानते हैं वो होते हैं योगी, क्योंकि योगी अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं जो हमारे हृदय में है। तो योगी जानता है कि परमात्मा सबके हृदय में निवास करते हैं। और तीसरे हैं ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान एक ब्रह्म तेज हैं और उसी में ब्रह्म ज्योति में समाना हमारा जीवन का उद्देश्य है। लेकिन जो वो ब्रह्म तेज है वो भगवान के शरीर से प्रकट होता है। तो आगे जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, जब हिरण्यकाशिपु, जब भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए हिरण्यकाशिपु का वध करने के लिए, तो जो हिरण्यकाशिपु था उसका जो भगवान को देखने का नज़रिया था वो अलग था। हिरण्यकाशिपु को भगवान काल के रूप में दिख रहे थे, लेकिन दूसरी ओर हम देखें प्रहलाद महाराज हैं तो प्रहलाद महाराज को तो वो भगवान के रूप में दिख रहे थे, है ना। तो इसी तरह और भी एग्जाम्पल आते हैं, जब भगवान कृष्ण बलराम द्वारका में जाते हैं, जब कंस उन्हें बुलाता है तो कंस की जो युद्धशाला होती है जहाँ पे मल्ल युद्ध करना होता है, तो जब भगवान अरीना में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि 12 प्रकार से लोग अलग अलग भगवान को अज्यूम कर रहे थे, अलग अलग लोग देख रहे थे अलग अलग डायरेक्शन से। जैसे कि जो माता पिता है वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मतलब माता पिता थे वो भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देख रहे थे, लेकिन जो ग्वाल बाल हैं, जो सखा हैं, वो भगवान को अपने मित्र के रूप में देख रहे थे, और जो स्त्रियां हैं वो साक्षात कामदेव के रूप में देख रही थी। तो ऐसे सभी का जो एक नज़रिया है वो भगवान के लिए अलग है, क्योंकि भगवान सबके लिए अलग अलग भाव, मतलब भगवान सभी को जैसे आपकी भक्ति हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको अलग अलग भगवान मैनिफेस्ट होते हैं। जैसे भगवान 5 रसों में हमेशा सेवा लेते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। तो इसी तरह भगवान से हमारा इन 5 रसों में संबंध होता है। तो आगे बढ़ते हैं।
तो इसका एक एग्ज़ाम्पल है कि अब जैसे कि अगर हम कोई कलरफुल गॉगल्स लगाएं और रंग बिरंगे अगर हम कोई गॉगल्स लगाते हैं तो जिसके अकॉर्डिंगली हमें वैसा ही ये सारा कुछ दिखता है बाहर से। जैसे कि आप देखोगे कि मूवीज़ देखने के लिए लोग जाते हैं तो अलग अलग वो कुछ अगर और भी डायमेंशनल के लिए ज़्यादा और भी एक्सपीरियंस करने के लिए लोग गॉगल्स का यूज़ करते हैं। तो वो लगाने से क्या है कि हमें भी वैसे ही दिखता है कि जैसे बाहर की दुनिया नीली है या रेड है, तो उसी तरह भगवान भी भक्तों को अलग अलग रसों में दिखते हैं, है ना। तो लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझे केवल भक्ति के मार्ग से ही जाना जा सकता है। यदि हम ये कहें कि हम अधिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, हम ज्ञान कांड, कर्म कांड और ध्यान योग, अगर हम ये जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन हम भगवान को नहीं जान सकते इन चीज़ों से। भगवान गीता में खुद कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति, मतलब मुझे केवल एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं ब्रह्मा जी, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु बोधयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य अनंत रूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान के अचिंत्य रूप हैं, अनंत रूप हैं। और भगवान को कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के काजल से, जो प्रेमांजन। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से क्या है कि जो हमारा हृदय बहुत शुद्ध होता है, और जैसे जैसे हमारी जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तो भगवान खुद को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं खुद को माया के द्वारा ढक लेता हूँ। अब मैं ये कहूँ कि अगर मैं खुद को एक पर्दे से ढक लूँ तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, सिमिलरली मैं भी आपको नहीं देख पाऊँगा। लेकिन भगवान ऐसा कर सकते हैं, भगवान हमें देख सकते हैं क्योंकि वो भगवान है। तो इसी तरह भगवान जब तक खुद को माया में छुपा के रख सकते हैं, और भगवान की इच्छा से ही भगवान खुद को रिवील करते हैं। और भगवान सभी के आगे खुद को रिवील नहीं करते, क्योंकि भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। भगवान हमारी इच्छा से कार्य नहीं करते, या जैसे प्रकृति के 3 गुण हमारे ऊपर हावी हैं, भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान किसी जन्म लेने के लिए बाध्य नहीं होते, हमें प्रकृति के गुणों द्वारा बाध्य होना पड़ता है ना। तो इसी तरह अगर भगवान चाहें तो खुद को किसी के भी आगे रिवील कर सकते हैं। ये भगवान की इच्छा पर डिपेंड करता है, ना कि हमारे ऊपर। तो जब भगवान अंदर से हमें बुद्धि प्रदान करते हैं तो उसके पश्चात ही हमें धीरे धीरे शास्त्रों का ज्ञान होता है और हमें पता चलता है। जैसे हम मॉर्निंग में शिक्षाष्टकम गाते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। जब हम गुरु के माध्यम से वेदों और शास्त्रों को जानने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे जो दिव्य ज्ञान है हमारे हृदय में रिवील होता है। आप देखोगे जैसे अगर हमें कोई बीमारी हो जाए तो ऐसा तो नहीं है ना हम उसको मतलब खुद से ट्राई करें उसकी रेमेडी। हम ऐसा तो नहीं है कि हमें अगर कुछ भी हो जाए तो हम कुछ भी खा लें या अपनी इच्छा से कोई भी अगर मेडिसिन खा लें। इसके लिए हमें कंसल्ट करना होता है एक डॉक्टर से। तो डॉक्टर क्या है कि उस बीमारी को एनालाइज करता है और हमें अच्छे से अच्छा उसका उपचार बताता है ताकि उसका इलाज हो सके। तो उसी तरह एक गुरु होते हैं। वैसे तो हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हमें ज्ञान देते हैं, चैत्य गुरु के रूप में। लेकिन अगर इस वर्ल्ड में कहें तो जो भगवान के विश्वास पात्र हैं, मतलब जो हमारे शिक्षा गुरु हैं या स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो वो क्या है, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। और भगवान के प्रतिनिधि जो भगवान का एज इट इज़ जो नॉलेज है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आगे। तो बाहरी रूप में गुरु हमें बताते हैं कि इन शास्त्रों को कैसे पढ़ना है। वरना हम देखेंगे कि अगर हम आचार्यों की टीकाओं को ना पढ़ें तो शायद हमारे लिए इन वेदों को मैनिपुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि भगवान इस गीता में क्या कह रहे हैं। या मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि 16,000 अगर भगवान की रानियां हैं तो ये कैसे संभव है कि एक ही व्यक्ति इतनी सारी रानियों के साथ रह सकता है। तो ये समझ पाना हमें शास्त्रों के हिसाब से, जब हमारे जो आचार्य हैं जिन्होंने हमें ये इतनी सारी टिप्पणियाँ दी हैं, इतनी सारी हमें जो टीकाएँ दी हैं, इसके माध्यम से ही, गुरु के माध्यम से ही हमें इन शास्त्रों को जानने में आसानी होती है। वरना हम और भी इन वेदों के प्रति अपराध करेंगे। तो गुरु हमारी सहायता करते हैं वेदों को जानने में। तो अब जैसे कि भगवान की जो माया शक्ति है जो कि हर जीवों को सब कुछ भुलाने में सक्षम है, तो क्या भगवान भी अपनी माया से मोहग्रस्त हो जाते हैं? क्या कोई बताना चाहेगा
कि जब भगवान की शक्ति है जो हमारे ऊपर ऐसा कार्य कर रही है, जो हमें मतलब सब कुछ भुला देती है माया देवी, तो क्या भगवान भी अपनी माया के अंडर में आ जाते हैं, मोहग्रस्त होते हैं? नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे हम रामलीला में देखते हैं कि जब माता सीता का अपहरण होता है, जो रावण है वो सीता का अपहरण करता है, तो राम जी उनके जो सेपरेशन में मतलब सभी कभी पेड़ों से पूछ रहे हैं, कभी इधर उधर जानवरों से पूछ रहे हैं और बहुत क्रंदन कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये तो कोई ऑर्डिनरी मैन है जो इतना मतलब एकदम क्रंदन कर रहा है एक स्त्री के लिए, और अगर भगवान होता तो क्यों ना इतने सारे और इनकारनेशन कर लेता, कोई दिक्कत थोड़ी थी। एक ही सीता तो थी, भगवान चाहते तो अपनी शक्तियों से कितनी सीता को प्रकट कर लेते। तो वहाँ पे तो हमें साफ साफ ऐसा लग रहा है जैसे भगवान भी मोहित हो जाते हैं अपनी माया के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते जब तक हमारे पास शास्त्रों के चक्षु ना हो। तो और भी ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है। तो भगवान लेकिन अपनी जो ये माया है इससे कभी मोहित नहीं होते। माया को कहा जाता है कि माया देवी भगवान की एक शैडो की तरह है। तो शैडो भगवान के कभी आगे नहीं आती है, वो हमेशा भगवान के पीठ पीछे ही कार्य करती है, क्योंकि जो माया देवी का कार्य है वो कुछ है ही ऐसा कि वो जो जीवों को, जिन जीवों की इच्छा है भगवान से दूर होकर भोगने की, वो उनके लिए उनको भगवान से हमेशा दूर रखती है। क्योंकि जीव की ऐसी इच्छा है कि मैं भगवान को नहीं जानना चाहता या भगवान से दूर होकर भोगना चाहता हूँ। तो जो माया देवी है वो यही कार्य करती है कि जीव को सब कुछ भुला देती है, ताकि वो आराम से जो भी है इस सृष्टि में भोग कर सके या जो भी कर सके। और इसी तरह जो जीव होते हैं, अगर जो सच में आत्म साक्षात करना चाहते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर जो सचमुच चाहते हैं भगवान के पास वापस जाना, तो जो ये माया देवी है ये फिर देवी के रूप में कार्य करती है, भगवान से मिलाने का कार्य करती है। तो ये जो माया है भगवान के कभी इसीलिए समक्ष नहीं जाती, वो हमेशा भगवान के शैडो के रूप में भगवान के पीछे ही रहती है। क्योंकि माया देवी को लगता है कि उनका जो कार्य है वो अच्छा नहीं है, कि वो भगवान के अंशों को भगवान से दूर करने का कार्य कर रही है, लेकिन माया देवी भी भगवान की ही सेवा कर रही हैं। और जैसे ही जब रामलीला में ही इस चीज़ को भी माया देवी ने सोचा, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो मायावी एकदम अद्भुत होती हैं, जिसे हम भी नहीं समझ पाते। जैसे कि जब भगवान इस चीज़ का क्रंदन कर रहे थे कि माता सीता को रावण हर ले गया था, तो जो साक्षात सती देवी हैं, जो दुर्गा देवी कहलाती हैं भगवान शिव की पत्नी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना भगवान का एक टेस्ट लिया जाए। तो वो भगवान सीता का अवतार लेकर भगवान के समक्ष आई, और जैसे ही वो भगवान के समक्ष आई, राम जी के समक्ष, तो भगवान राम ने उनको हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा कि आप तो साक्षात भवानी हैं और आप यहाँ भगवान शिव के बिना क्या कर रही हैं। तो इतना जैसे ही मतलब सती ने सुना तो उन्हें पता चल गया कि ये साक्षात भगवान हैं, और ये सब कुछ जानते हैं कि मैं भले ही माया हूँ लेकिन भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो भगवान माया के बद्ध नहीं है, भगवान माया से ऊपर हैं और इन 3 गुणों से भी ऊपर हैं। ऐसी और भी अनेक लीलाएं हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान की कृष्ण बुक में हम पढ़ते हैं, कृष्ण बुक में उसमें ब्रह्म व्योम लीला भी है। जब ब्रह्मा जी देखते हैं, जो कि सृष्टि के क्रिएटर हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, वो भी भगवान की इस माया देवी से मोहित हो जाते हैं। जैसे जब भगवान एक बार अपनी लीला में अपने ग्वाल बाल के साथ बैठकर कलेवा कर रहे थे, मतलब अपना कुछ भी खाना पीना होता है उस टाइम पे भगवान कर रहे थे, तो जो उनके सखा लोग हैं वो उनके साथ मतलब आदान प्रदान करना भगवान को, मतलब भगवान एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं अपने मित्रों का, जो उनके सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, वो उनके कंधों पर चढ़ रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी देखते हैं कि ये मतलब कैसे भगवान है, ये तो मतलब एकदम साधारण बच्चे लग रहे हैं गाँव के, और जो भी दूसरे बच्चे हैं वो इनके कंधों पर चढ़ रहे हैं और ये भगवान होके झूठा खा रहे हैं, तो ये कैसे भगवान है। तो उन्होंने उनका टेस्ट लेना चाहा, और उन्होंने क्या है कि उनके सभी बछड़ों को और उनके मित्रों को वहाँ से गायब कर लिया। तो इसके बाद भी जब ब्रह्मा जी ने देखा 1 साल बीतने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी फिर से आ गए, और ब्रह्मा जी ने देखा कि जो जैसे ग्वाल बाल थे वो सारा कुछ वैसे ही हैं। तो उन्हें ही पता चलता है, तो उन्हें जब ये रियलाइज़ होता है कि ये तो भगवान की शक्ति है कि उन्होंने अपना इनकारनेशन इन सभी बछड़ों में और अपने सभी ग्वाल बालों में कर लिया, तो तब उन्हें पता चलता है कि भगवान भगवान है। और इसी तरह अब वो भी जब चाहे शिव हो या ब्रह्मा हो, जो बड़े बड़े ऋषि हैं, सब भगवान की माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं।
तो आगे हम देखते हैं कि भगवान को अधोक्षज कहा जाता है क्योंकि भगवान इन सेंसेस के द्वारा पहचाने नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों से परे हैं। तो लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम इंद्रियों के अंडर हैं। तो और भगवान को गुणातीत भी कहा जाता है, लेकिन हम गुणों के अधीन हैं। हम 3 गुणों के अंदर कार्य करते हैं, लेकिन भगवान इन गुणों से परे हैं। तो ऐसी कौन सी भक्ति है जो हमें करनी चाहिए भगवान के लिए? तो भगवान बताते हैं, रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो मतलब हमें भगवान के लिए ऐसी भक्ति करनी चाहिए जो अन्य अभिलाषिता हो, मतलब किसी भी अभिलाष के परे हो, है ना, एकदम शून्य। हम भगवान के लिए भक्ति करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डेली, जैसे आप देखोगे मंदिर में बहुत से लोग आते हैं, तो बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी इच्छाओं के लिए कि भगवान हमें जन्म दें, हमें धनम दें, या और भी उनकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो ये भक्ति कहलाती नहीं है, ये मिश्रित भक्ति कहलाती है कि आप किसी अपने पर्पस के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हो। अच्छा है, आप शुरू में ये भी कर सकते हो कि, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें भगवान के लिए एकदम शुद्ध भक्ति करें जिसमें कोई अभिलाषा ना हो और जो भगवान के लिए अनुकूल हो, तो जिससे कि भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और हम जल्दी से जल्दी भगवान को जान सकते हैं उनकी कृपा से। ऐसा कहा जाता है, मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में तो मतलब बहुत से देवी देवताएं हैं, बहुत से भगवान हैं, तो ये तो बहुत कन्फ्यूज़न है कि किसकी पूजा करें। और हमारे धर्म में तो आप देखिए एक ही हैं, तो बड़ी आसानी होती है। तो आज के समय में जैसे आज भी मतलब राजस्थान के आसपास हम देखते हैं, तो वहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जॉइंट फैमिली हैं, मतलब आज भी उन परिवार में बहुत से लोग रहते हैं, मतलब 10, 20 या 50 तक का भी परिवार होता है सदस्यों का। तो उस परिवार में क्या होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो देखता है कि इतने सारे लोग मेरे परिवार वाले हैं, और जब बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि जब वो 20 साल का हो जाए तो उसे बड़ी दिक्कत होती है कि मेरे पिता कौन है, या मेरी चाची या मेरे मामा जी कौन है। नहीं, धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता है तो उसे उसके रिलेशन पता चलने लग जाते हैं कि हाँ ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामा हैं, या ये मेरी दादी हैं। तो इसी तरह जब आप देखोगे कि भले इस भारतवर्ष में अनेक से देवी देवता हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति है धीरे धीरे उसे भी पता चल जाता है कि हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, और ये जानने के बाद वो भगवान की शरण में जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में आने के लिए या मुझे प्राप्त करने के लिए आपको 2 कार्य करने होते हैं। तो मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। एक श्लोका है, निर्माण मोह सम्मोह, क्षमा कीजिए, निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त मूढ़ा पदमत्ययतत। तो प्रभुपाद जी इसके अनुवाद में लिख रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा, भ्रम और झूठी संगति से मुक्त है, जो शाश्वत को समझते हैं, जो भौतिक वासना से मुक्त हैं, जो सुख और संकट के द्वैत से मुक्त हैं, जो अविचलित हैं, जानते हैं कि परम पुरुष के प्रति समर्पण कैसे किया जाता है, उस शाश्वत साम्राज्य के लिए। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए मतलब ईजी हो जाते हैं जो भगवान को वेदों की दृष्टि से जानते हैं, भगवान को भक्ति की दृष्टि से जानते हैं, जो कर्म कांड करते हैं, ज्ञान कांड करते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। तो आप भले ज्ञान कांड या कर्म कांड या जितने भी वेद मतलब आप जो भी ध्यान योग करते हो, ये सब संभव ही नहीं है कि भगवान को आप इन चीज़ों से जान पाओ। इसीलिए भगवान, देखो आप गीता में भी देखोगे कि जो भक्ति योग है उसको भगवान ने एकदम बीच में रखा है ना, क्योंकि भक्ति के माध्यम से आप भगवान को जान सकते हो और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए
हमें भगवान के लिए भक्ति करनी चाहिए। और भी बहुत से पास टाइम है भगवान के, जिसमें भगवान ये बताते हैं कि भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। और इससे क्या होगा, और आप देखोगे कि हम भगवान की जब भक्ति करते हैं तो भगवान धीरे धीरे जब हमें ज्ञान देते हैं, इसका मतलब हम भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं। जब आप देखोगे कि शास्त्रों में ऐसा बहुत सा उदाहरण आता है कि भक्ति के द्वारा भगवान कहते हैं कि मैं बिक जाता हूँ। यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके द्वारा बिक जाता हूँ। लेकिन भगवान बहुत कम होता है कि अपनी भक्ति किसी को प्रदान करें। जैसे भगवान यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, तो क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि मैं उनके बच्चे के रूप में जाऊं, क्योंकि भगवान के वो शुद्ध भक्त थे, इसीलिए भगवान उनके ऋणी हो गए और भगवान को मजबूर होना पड़ा कि उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं उनकी संतान के रूप में जन्म लूं। तो इसी तरह भगवान उनके हाथों बिक जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे बलि महाराज थे, भगवान उनके भी द्वारपाल बनकर रहे, और जैसे अर्जुन हैं, अर्जुन के भगवान सखा बनकर रहे। तो ऐसे ही शास्त्रों में उदाहरण है। अभी कुछ टाइम पहले हिज होलीनेस भक्ति करुणामयी वनमाली महाराज आए थे, तो वो एक उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये विधि दी कि डांसिंग, फीस्टिंग एंड चैंटिंग। तो जब हम भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं कि ये मेरे लिए नाच रहा है। तो भगवान, क्योंकि नटवर वपु कहलाते हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है नाचना। तो जब हम भगवान के समक्ष नाचते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, और उससे क्या होता है कि भगवान उनके हाथों बिक जाते हैं। आपने देखा होगा, महाराज ही ये कह रहे थे कि बहुत से लोग होते हैं, आपने गाड़ी खरीद ली होगी, या आपने बंगला खरीदा होगा, या आपने कोई महंगी वस्तुएं खरीदी होंगी। इनफैक्ट आज के समय में तो लोग आइलैंड खरीद लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा मतलब माइका लाल है जो भगवान को खरीद सके? तो ऐसा कोई भी नहीं होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आप मेरी शुद्ध भक्ति करोगे, यदि जब आप धीरे धीरे भगवान का शुद्ध नाम लोगे, आपका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, आपकी इंद्रियां शुद्ध होंगी, तो भगवान ऋणी हो जाएंगे कि वो आपके हाथों बिक जाएं। तो ऐसे शास्त्रों में अनेकों उदाहरण हैं। और भगवान की इच्छा है, देखो जिस प्रकार भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं। जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा जिद करता है दूध पीने के लिए, तो माँ उस बच्चे को जब तक दूध नहीं देती जब तक वो थोड़ा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि उस माँ ने उस दूध को उस बच्चे के लिए ही रखा हुआ है। और वो माँ जानती है कि इस बच्चे की जीभ बड़ी कोमल है, जब इस गर्म दूध को मैं ऐसे दूंगी तो इसकी जीभ जल जाएगी। लेकिन माँ उस बच्चे को वो दूध कब देती है? जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, जब वो उसके पीने के लिए हो जाता है। तो इसी प्रकार भगवान ने भक्ति हमारे लिए ही रखी हुई है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हम भगवान के प्रिय बने, तभी तो भगवान हमें प्रदान करेंगे ना। अब जैसे कि बहुत से लोगों का शौक़ होता है कि मैं एक हीरो बनूं और मैं मुंबई जाके एक हीरो बनूं। तो उसमें क्या है कि वो व्यक्ति अपने माता पिता से जब ये कहता है कि माँ मेरा ये सपना है कि मैं एक हीरो बनूं, तो उसके माता पिता कहते हैं कि इन चीज़ों में नहीं पढ़ो, तुम अच्छे पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, या कोई इंजीनियर बनो, या कोई साइंटिस्ट बनो। लेकिन नहीं, उस व्यक्ति की ज़िद होती है कि नहीं मैं बनूंगा। इतना कहने पर भी जब उसके माता पिता ये सब उनको मतलब अलाउड नहीं करते, तो वो क्या है, गुस्से में अपने घर को छोड़ के चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो उसका एक सपना होता है कि मैं मुंबई एक अमिताभ बच्चन बनने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब वो मुंबई जाके उसको पता चलता है कि ऑलरेडी यहाँ कोई अमिताभ बच्चन बन चुका है। तो लेकिन जाने से पहले माता पिता क्या होते हैं कि क्योंकि संतान भले कैसे भी हो, लेकिन है तो मतलब वो उनके माता पिता ही ना, है तो वो उनकी संतान ही। तो पिता क्या होता है, जाने से पहले पिता जानता है कि गुस्से में ऐसा डिसीजन ले रहा है, हो सकता है कल को अगर इसके साथ जो इसकी डिज़ायर है वो पूरी ना हो तो ये दुखी होगा, क्योंकि हम इसके माता पिता हैं, तो इसीलिए हमें इसकी केयर भी करनी चाहिए। तो पिता क्या है, उसको अपना एक नंबर दे देता है कि बेटा अगर भले ही तू सक्सेसफुल ना हो पाया तो हमारे घर वापस भी आ सकता है, क्योंकि ये तेरा ही घर है इसमें, और मैं ये एक नंबर दे रहा हूँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे ईजिली आप कॉल कर सकते हो कि ये ऐसी प्रॉब्लम है। तो जब वो मुंबई जाता है और वो देखता है कि जो वो करने आया था वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, तो इतनी निराशा के बाद वो व्यक्ति क्या सोचता है कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने अपने घर वालों को इतने बुरे बुरे शब्द कहे, और मैं ये कह के ये चैलेंज करके अपने घर को छोड़ के आया। लेकिन अब फिर क्या है कि उसको जो उसकी एक ईगो होती है कि अगर मैं घर वापस गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, है ना।
तो इसी प्रकार जब एक जीव आत्मा है वो भगवान से भोग करने की इच्छा के लिए यहाँ इस मृत्यु संसार में आता है, और इतने कष्टों को भोगने के बाद भी जब भगवान सोचो, भगवान ने यहाँ यहीं पे भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, यहीं भगवान राम के रूप में आए, और इस कलयुग में तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और भगवान आते भी हैं और अपने जो उनके नित्य पार्षद हैं उनको भी बार बार भेजते हैं। किस लिए? ताकि आप बद्ध जीवों को या हम सभी को अपनी लीलाओं के प्रति आकर्षित करें, और इससे क्या होगा, ताकि आप भगवत धाम वापस आ सको। तो भगवान बार बार ये प्रयत्न करते हैं कि आप वापस आओ। तो इसी तरह जब वो, क्योंकि जब वो अपने उस कार्य में सफल नहीं हो पाता तो वो क्या है, थक हार के उस नंबर को मिलाने पे मजबूर होता है कि हाँ मुझे मिलाना चाहिए, कि मुझे अब यहाँ से कहीं सक्सेस नहीं मिल रही है। तो फिर क्या है, अब वो जो नंबर है ना, वो नंबर हमारे जीवन में क्या रोल करता है कि हम भगवान से जैसे द्वेष करके इस भौतिक संसार में आ गए, तो अब क्योंकि हमें भगवान धाम वापस जाना है, तो उसके लिए वो नंबर क्या है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है ध्यानपूर्वक, जिसके बलबूते पर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंसानों, हर एक जीव आत्मा के अंदर 4 द्वेष पाए जाते हैं। तो पहला जो द्वेष है वो है गलती करना। वो हमेशा गलती करेगा, वो हमेशा भ्रमित होगा, और उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, और जो उसकी सेंसेस है वो इनकम्प्लीट होती हैं, जो इंद्रियां हैं उसकी अधूरी होती हैं, जिसके कारण ये चारों जो द्वेष हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं। लेकिन जो आत्मा होती है, जो हमारे पास ये जो हम एक जीवात्मा है, तो हमारे पास केवल एक डिज़ायर होती है। यही हमारी एक ऑन विल है कि हम डिज़ायर कर सकते हैं। लेकिन डिज़ायर का मतलब ये नहीं है कि हम जो भी इच्छा करें वो हमेशा पूरी हो जाए। तो इसको सैंक्शन करने वाले भगवान हैं। अगर इच्छा हमारी भक्ति में उन्नति करने की है तो आप देखोगे भगवान तुरंत उसको पूर्ण करते हैं, है ना। तो केवल इसलिए हमें केवल भक्ति का रास्ता अपनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान के दर्शन करने चाहिए, और डेली क्लासेस वगैरह सुननी चाहिए, कि ताकि हम इस भौतिक संसार से जल्दी निकल सकें। और जैसे भगवान ने इस श्लोक में बताया कि वो तीनों भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, तो जीव के लिए संभव नहीं है। अगर हम प्रयास भी कर लें, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं और ये कहें कि डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, या हमारा पास्ट में क्या हुआ, या हमारे प्रेजेंट में क्या होने वाला है, तो वो डॉक्टर के लिए भी असंभव है आपके लिए बता पाना। अगर हमारे लिए संभव होता कि हम भूत, भविष्य और वर्तमान को जान पाते, तो शायद हमारे लिए जीवन बड़ा आसान होता, और हम भगवान की शायद भक्ति भी ना करते, हमारे जीवन में कोई कलेश ना आता, और हम जान पाते कि अगले क्षण क्या होने वाला है या अब क्या होगा। तो ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि भगवान है, और भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन जीव के पास ये क्षमता नहीं है। जीव एक मतलब भगवान का अंश मात्र है। तो इसी के साथ मैं यही विराम दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की श्री ग्रंथ